हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को करेंगे। इस पेज पे आपके दोनों क्वेश्चन को हल किया गया है। ये हमने एक पेज बना लिया है। और एक मिनट देखिए, मैंने क्वेश्चन जो मेरा 6वां है, इसमें लिखा है कि P/Q और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। इसका मतलब हमको किसी परिमेय संख्या का उदाहरण लेना है और उसमें क्या होना चाहिए वो आगे बता रहा है ये। जहाँ P और Q पूर्णांक हो जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। इसका मतलब हमको कोई ऐसा परिमेय संख्या लेना है जिसका अंश और हर जो है वो किसी एक ही पहाड़ा से दोनों नहीं कटना चाहिए। मतलब एक के अलावा कोई भी उसका ऐसा गुणनखंड नहीं होना चाहिए, संख्या नहीं होना चाहिए जो दोनों को काट दे। ठीक है, जिसका शांत दशमलव निरूपण हो। और ऐसा परिमेय संख्या भी होना चाहिए जिसको काटने के बाद जो है कि हमारा शांत दशमलव में आंसर आ जाए, यानी कि ऐसा ना हो कि बार लगाना पड़ जाए। ठीक है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि P को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। इसका मतलब हम लोगों को ये बताना है कि अगर ऐसी कोई संख्या हम लोग ले लेते हैं तो ऐसा कोई गुण है जो कि सब में हम लोग को साफ साफ दिखता है। चलिए देखिए, इसके उत्तर में देखिए, इसमें लिखा हुआ है, एक मिनट सॉरी, इसमें देखिए हम लोगों ने लिखा है कि निम्न उदाहरण पर विचार कीजिए। सबसे पहले देखिए 5/2 है, तो 5/2 में जो ऊपर 5 है वो सिर्फ 1 से कट सकता है और 5 से कट सकता है, और नीचे जो 2 है ये भी सिर्फ 1 से कट सकता है और 2 से कट सकता है। इसका मतलब हम लोगों ने सही उदाहरण लिया है। कोई भी एक ही संख्या से ये दोनों अंश और हर नहीं कट रहा है। दूसरा देखिए 17/5 है, तो इसमें 17 जो है वो भी एक अलग अलग पहाड़े से कट रहा है, यानी 17 से और 1 से कट रहा है, और जो नीचे का 5 है वो भी सिर्फ 1 से या 5 से कट रहा है। इसी तरह हम लोग लेते हैं, देखिए तीसरा वाला जो संख्या हमारा है 108/25, तो 108 जो है वो अलग पहाड़ से कट रहा है और जो 25 है वो एकदम अलग पहाड़ से कट रहा है। दोनों में कहीं भी ऐसा कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है जो कि दोनों को काट सके। ठीक है, इसी तरह से हमारा चौथा वाला उदाहरण देख लीजिए, 39/100। तो ये सभी संख्याएं हमने लिया है जो आपके सामने में ये दिखा रहा है। ये समझाने के लिए आपको है, इसके बाद तो कहने का। अब अगर आप इसको भाग कर कर देखते हैं, अगर आप इसको डिवाइड कर कर अपने मन से अपने पास में कर कर देखते हैं आप, तो देखेंगे कि इन सभी का जो आंसर आ रहा है वो शांत दशमलव के रूप में आ रहा है, यानी कोई ना कोई एक निश्चित मान इसका आ जाता है। तो अब तो ये हमारा हो गया जो इसने कहा था। अब हमसे ये भी तो ये लास्ट में पूछा है कि क्या आप कोई ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि P को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। तो हम लोग देखते हैं, जो सबसे पहला उदाहरण था उसके जो नीचे है देखिए हर में 2 है। ठीक है, चलिए हमने देख लिया इसका 2 है। दूसरे के हर में देखिए 5 है, 5 है, चलिए ठीक है। अब तीसरे के हर में देखिए 25 है। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5×5 लिख सकते हैं। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5×5। तो इसमें भी हमको 5 और 5 दो बार मिल गया। अब देखिए अगर हम लोग 100 को देखें, 100 को देखते हैं, ये देखिए 100 है मेरा। अगर 100 को हम लोग इस तरह से गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड करें, तो 2×2×5×5 आया। यानी हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि जो नीचे के हर हैं, इसके हर में सभी हरों में ऐसा है कि कहीं ना कहीं या तो 2 आ रहा है, या तो 5 आ रहा है, या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, या 2 और 5 कई बार आ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो। यानी कोई अगर हम लोग परिमेय संख्या लेते हैं और उसका दशमलव प्रसार अगर हम लोग को शांत करना है, तो उसमें एक ऐसा गुण होगा, तो उनके हरों के अभाज्य गुणनखंड में, यानी उसका जो हर है अगर उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें तो केवल 2 अथवा 5 अथवा दोनों ही होते हैं। ये एक निश्चित गुण है जो हम लोग को साफ स्पष्ट दिख रहा है। तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग 7वें क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती अनवसानी अनावर्ती हो। यानी कि हम लोग को ऐसा संख्या लेना है, किसी 3 ऐसे उदाहरणों को दिखाना है जिसका कि मतलब संख्या जो है अनवसानी अनावर्ती होना चाहिए, यानी एक निश्चित मान नहीं होना चाहिए। दशमलव के बाद अनंत तक इनकी संख्याएं जानी चाहिए। देखिए हमने लिया है यहाँ पे उदाहरण, पहला वाला है जो उसमें लिखा है 2, फिर 1 0, फिर 2, फिर 2 0, फिर 2, फिर 3 0। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, 2 फिर 4 0, 2 फिर 5 0। दशमलव के बाद ये सभी संख्याएं हैं। तो पहले संख्या मेरा क्या हो गया, 0.20, 200, 200, 2 4th 0, 2 5th 0, ऐसे करके हम लोग का ये संख्या आगे तक चला जाएगा। देखिए इसका दूसरा उदाहरण जो लिखा है, दूसरा हमने लिया हुआ है 0.12, फिर 112, फिर 111, फिर लिख देंगे 4th 1 2। इस तरह की ये संख्याएं जो हैं ये अनंत तक हमारी चली जाएंगी। तो इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, या अशांत अनावर्ती। तीसरा भी इसी तरह से सेम देख लीजिए, तीसरा है 0.01, 02, 03, 04। इस तरह करते करते ये हमारा संख्या जो है अनंत तक चला जाएगा। तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। और
आगे आप लोग लगाते रहिए और मैं ऐसे ऐसे कर कर हर क्वेश्चन को बताता रहूँगा। धन्यवाद।